नमस्कार दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 इंडिया का अब तक का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो बन चुका है, क्योंकि इस बार बिग बॉस ओटीटी ने पिछले 15 दिनों में ही 400 करोड़ व्यूज कंप्लीट कर लिए हैं, करीब 4000 मिलियन से भी ज्यादा। लेकिन सोचने वाली बात पता है क्या है, आखिर ये सब पॉसिबल हुआ कैसे? क्योंकि बिग बॉस ओटीटी में पहली बार टीवी एक्टर्स के साथ 2 यूट्यूबर्स को भी बुलाया गया। एक थे फुकरा इंसान, दूसरे थे पुनीत सुपरस्टार। लेकिन 12 घंटों के अंदर ही पुनीत सुपरस्टार को बिग बॉस से निकाल दिया गया। तो आज यही जानने की कोशिश करेंगे कि जिस वजह से पुनीत सुपरस्टार को बिग बॉस से निकाला गया, क्या वो जस्टिफाइड थी भी कि नहीं। पुनीत इसी वक्त ये घर छोड़कर और ये शो छोड़कर बाहर आएंगे। अगर आप बिग बॉस को फॉलो करते हैं तो बिग बॉस का एक बेसिक रूल है, आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन आप बिग बॉस की प्रॉपर्टी को तोड़ या फोड़ नहीं सकते। और पुनीत सुपरस्टार ने बिग बॉस की कोई भी प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके से तोड़ा या फोड़ा नहीं, जितने टाइम भी वो बिग बॉस में रहे। किया या नहीं? भाई मैं क्यों करूंगा, तू कर रहा है, तू तेरे में सबूत है, चलवाना कैमरा। चलिए मान भी लेते हैं कि अगर पुनीत सुपरस्टार ने बिग बॉस की प्रॉपर्टी को तोड़ा भी होता, तब भी सिर्फ वार्निंग मिलती है, आप बिग बॉस से डायरेक्ट बाहर नहीं निकाल सकते। और अगर आपको याद होगा तो स्वामी ओम ने जब बिग बॉस की प्रॉपर्टी को बुरी तरीके से तोड़ा था, तब भी सिर्फ स्वामी ओम को बिग बॉस से बाहर निकालने के लिए वार्निंग ही मिली थी बस। और पुनीत सुपरस्टार ने 12 घंटों में सिर्फ टूथपेस्ट और फ्लोर क्लीनर अपने मुंह पे लगाया था बस, वो भी एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो यहां बिग बॉस की टीम पूरी तरीके से गलत है, इस रीजन की वजह से पुनीत सुपरस्टार को बिग बॉस से बाहर निकालने के लिए। बिग बॉस ने जब बाकी कंटेस्टेंट से पूछा, जो भी पुनीत सुपरस्टार के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता अपना वोट दे, और फिर वोटिंग के आधार पे पुनीत सुपरस्टार को बिग बॉस से बाहर निकाला गया। देखिए अभी ये बात आपको सही लग रही होगी, लेकिन अगर आपने बिग बॉस का स्टार्टिंग एपिसोड देखा होगा तो ऑडियंस की वोटिंग के आधार पर ही कंटेस्टेंट्स की रैंक डिसाइड की गई थी। और बिग बॉस ओटीटी के प्रोमो सॉन्ग से भी ये लग रहा था कि इस बार ऑडियंस की वोटिंग ही डिसाइड करेगी कि किस कंटेस्टेंट्स को कब बिग बॉस से बाहर निकालना है। इसलिए अगर पुनीत सुपरस्टार को बिग बॉस से बाहर निकालना था तो ऑडियंस की वोटिंग के हिसाब से निकालना चाहिए था। चलिए एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि बिग बॉस ओटीटी के कंटेस्टेंट्स बहुत ज्यादा ही परेशान हो रहे थे, इसलिए पुनीत सुपरस्टार को बिग बॉस से निकाला गया। तब भी अगर आपने बिग बॉस का स्टार्टिंग एपिसोड देखा होगा तो ऑडियंस की वोटिंग के हिसाब से पुनीत सुपरस्टार को सेकंड रैंक दी गई थी, लेकिन बाद में कंटेस्टेंट पैनल की वोटिंग के हिसाब से पुनीत सुपरस्टार को 10वीं रैंक दी गई। और जैसे कि मैंने पीछे बताया, इस बार ऑडियंस की वोटिंग को डिसाइड करना था कि कंटेस्टेंट्स की रैंकिंग क्या होगी। और यही नहीं, पुनीत सुपरस्टार को सोने के लिए बेड भी नहीं दिया गया था। 1,35,000 रुपए का मेरा जब सेकंड नंबर पोजीशन में मैं था, उसके बाद सालों ने वहां से मेरे को जो है 20,000 रुपए देकर यहाँ पकड़ा दिया। यहाँ पर बेड तक नसीब नहीं हुआ मेरे पास। मेरे हिसाब से अगर आप किसी यूट्यूबर को उसके कंटेंट के लिए अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए बुला रहे हैं तो कम से कम उसे बेसिक फैसिलिटी तो देनी चाहिए, ना कि उसे डिसरिस्पेक्ट करना चाहिए। तो अगर जब बिग बॉस की स्टार्टिंग से फेयर नहीं है तो पुनीत सुपरस्टार को बिग बॉस से निकालना कैसे फेयर हो सकता है? और तब भी आप सबका सपोर्ट ही था कि जियो सिनेमा की रेटिंग 7 दिन में 4.1 से 1.1 हो गई, और पुनीत सुपरस्टार के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 3 दिन में 400K से 2.5 मिलियन हो गए। तो अगर आप पुनीत सुपरस्टार को बिग बॉस में फिर से देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में वी सपोर्ट पुनीत सुपरस्टार लिख सकते हो। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैं बिग बॉस से बाहर नहीं निकलना चाहता यार।